चंगा सी चल रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये जो टैबलेट वाले जो कहावत है, ये वही लोग हैं जो पहले ये बोलते थे कि सबके हाथ में इन्होंने लैपटॉप दे दिए थे कि वो लैपटॉप कहाँ गए वो इन्हें नहीं पता। अब जो टैबलेट दे दिया ये कहाँ गए हैं ये नहीं पता। अब ये कह रहे हैं कि तमंचा लेके नहीं चल रहे थे, तो हमें तो शायद ये बात नहीं पता कि कितने बेचारे उत्तर प्रदेश के लोग तमंचा लेके चलते थे। तो इससे तो, इस बयान से तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन सभी का जो अपमान है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। कैराना में कहते हैं योगी जी की, देखिए लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं आजकल स्कूल कॉलेजों के आसपास। देखिए, उन्हें शायद वो इतिहास नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे पहले लड़कियां सुरक्षित घर से निकली थी तो वो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में निकली थी। और अगर आप ये कहते हो कि लड़कियां सुरक्षित है तो आपको फैक्ट चेक करने की जरूरत है कि हाथरस में जो एक शेड्यूल कास्ट महिला का बलात्कार हुआ और आपके शासन प्रशासन ने उन्हें रात को जलाया, वो सभी आपकी कलई और पोल खोलती है। तो किस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिला है वो सुरक्षित है। दंगा होता ना कर्फ्यू लगता है यूपी में। यूपी के अंदर हर कोने पे हर जगह पर जो पुलिस है वो पुलिस इतनी वो हो चुकी है कि दंगा और कर्फ्यू की तो बात बहुत दूर की है। वो बेचारे जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें भी पकड़ के जो है वो जेल में डालने का काम कर सकती है इसी वजह से। और अगर आप ये सोचते हो दंगा और कर्फ्यू नहीं हो रहा तो आप ही करवाने वाले हो और आप ही सुधारने वाले हो। मुख्तार अंसारी की, अतीक अहमद की पत्नी है, 50-50 हजार रुपए उन पे इनाम घोषित करती है, वो उनके पीछे पुलिस लगी हुई है आजकल। देखिए, अगर शाइस्ता परवीन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है और पुलिस अपना काम कर रही है तो उसका जो है शासन प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ शाइस्ता परवीन को इस वजह से टारगेट कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है और उस पर 50,000 का इनाम रख दें, या अतीक अहमद की पत्नी पर जो है 50,000 का इनाम रख दे, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ही कई लोग ऐसे हैं जिन पर कई मुकदमे हैं और उनकी पत्नियों पर भी फिर तो इस हिसाब से जो है इनाम रखने चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोल देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से किसी भी महिला को बिना सबूत के इस प्रकार अगर आप बदनाम करते हो और अगर आपके पास में सबूत है तो डेफिनेटली आप करिए, परंतु शाइस्ता परवीन को सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मुस्लिम है और अतीक अहमद की पत्नी है इस वजह से आप टारगेट करके अपने आपको संतुष्ट करना चाहते हैं तो वो संवैधानिक और कानूनी रूप से गलत है। लोग कह रहे हैं कि जो तीनों हत्यारोपी हैं अतीक अहमद और अशरफ के, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। देखिए, अगर कोई हत्यारों का समर्थन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो है वो संविधान विरोधी और कानून विरोधी मानसिकता है। और अगर वो कह रहे हैं कि दूत है तो फिर तो कोर्ट को बंद कर दीजिए, आप वकालत के पेशे को बंद कर दीजिए और जितने दूत हैं उन्हीं से ही काम कराइए। तो क्यों उत्तर प्रदेश की जो सरकार है या जो ये लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो भारत के अंदर पुलिस स्टेशन, कोर्ट, न्यायालय, इन सब की क्या जरूरत है? उन्हीं दूतों के हिसाब से आप न्याय कर लीजिए। तो आप खुश नहीं है गुंडा मुक्त हो रहा है यूपी, गुंडे भाग रहे हैं छोड़ के? देखिए, मैं तो उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन हाथरस के अंदर बेटी के जो हत्या हुई थी उसके हत्यारों के साथ आप कुछ काम करें। मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन आप नासिर और जुनैद के हत्यारों के साथ इस प्रकार का बर्ताव करें। और मैं तो उस दिन खुश होऊंगा जो आप अनुसूचित जाति के महिलाओं के जो बलात्कारियां उन्हें खुलेआम मां मंडित करते हैं। मैं तो उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन फूलन देवी के हत्यारों के साथ ये काम होगा। अगर अदरवाइज आप अगर किसी जाति या विशेष धर्म को देख के अगर किसी को मार रहे हैं तो मैं ऐसी हत्या का विरोध करता हूँ। माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। देखिए, पता नहीं कौन किसको मिट्टी में मिला रहा है, परंतु ये बात मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए अगर आप चाहते हो कि आप मिट्टी में मिलाएंगे तो फिर वही बात कि हाथरस की बिटिया के लक्ष्मीपुरी खीरी के अंदर जो महिलाओं की हत्या हुई बलात्कार करके उनका, और जो फूलन देवी के हत्यारे हैं उनको जो अगर आप मिट्टी में मिलाओगे तो हो सकता है हमारा भी विश्वास आप पे पड़े। मगर आप जाति और धर्म को देख के अगर ये इस प्रकार का कोई प्रपंच और परिकल्पना रच रहे हो तो वो सरासर गलत है। हत्यारोपियों ने जो है हत्या के बाद में नारे लगाए थे जय श्री राम के, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, चाहे नारे जय श्री राम के हो या नारे अल्लाहू अकबर के हो, अगर इन दोनों नारे को लगाकर किसी भी व्यक्ति की हत्या की जाती है तो हम उस प्रकार के नारों का विरोध करते हैं। हमारे लिए किसी भी नारे का जो किसी भी आदमी को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से मार रहा है, मैं उस नारे का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान को बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है इन्होंने। नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि वो खुद ही भगवान श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। भगवान का नाम लेकर अगर वो मॉब लिंचिंग करते हैं या हत्या करते हैं तो भगवान राम भी इस बात को देखकर दुखी होंगे कि उनके नाम पर भारत के अंदर हत्याएं हो रही हैं। जबकि अगर आप ये चाहते हैं कि भगवान भगवान बना रहे हो, पूरे भारत का और कम्युनिटी का बना रहे, तो इस प्रकार के जो नारे हैं उन्हें लगा के अगर आप काम करते हो तो इससे ना केवल भगवान
संविधान को दुख होगा, बल्कि उनके मानने वालों को भी दुख होना चाहिए। यूपी में एक लिस्ट घूम रही है 64 माफियाओं की, क्या उन पे कार्रवाई होगी लगता है आपको? देखिए, जाति और धर्म देख कर ही कार्रवाई होगी। जिसकी जाति ऊंची है और जिसके धर्म के हिसाब से सरकार चल रही है, सिर्फ उन्हीं पे कार्रवाई होगी, अदरवाइज किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन योगी सरकार ने विकास दुबे को तो जो गाड़ी पलटाई थी। देखिए, अब मुझे इस बारे में नहीं पता कि गाड़ी पलटाई थी या पलट गई थी, परंतु जो भी गैर कानूनी तरीके से जो भी हत्याएं हो रही है या जो भी गैर कानूनी तरीके से प्रपंच हो रहे हैं, उनके अंदर मैं किसी भी प्रकार से किसी भी हत्या का समर्थन नहीं करता, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो अतीक अहमद हो। लेकिन यहाँ की मीडिया बड़ी खुश हो रही है, कह रही है अच्छा काम कर रही है योगी सरकार। देखिए, मीडिया चाहिए कहे अप्रैल में अतीक और मई में मुख्तार, तो मीडिया अगर इस प्रकार के लोगों को भड़काकर अगर हत्या करवाती है तो मीडिया के ऊपर भी 120 भी और 302 का मुकदमा जो है तुरंत दर्ज होना चाहिए। क्योंकि भारत की मीडिया का काम ये नहीं कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर किसी की भी हत्या करवाई जाए, जबकि ये काम जो है कोर्ट का है या पुलिस का है। ये काम जो है कोर्ट और पुलिस करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। सब पैसा बच गए हैं अब। देखिए, अगर यही क्राइटेरिया है तो जितने भी कोर्ट है और जितने भी जेल है, आप उनको बंद कर दीजिए, सारे पैसे बच जाएंगे। अगर पुलिस का ही रूल चलाना है, बंदूक का ही शासन चलाना है, तो जिसके पास बंदूक होगी वो न्याय करेगा। तो अगर आपको पैसे की चिंता है तो सबसे पहले जो ये बाहर लोग पैसे लेके भागे उनसे पैसे वसूल करिए, उसके बाद ये चिंता करिए कि लाने ले जाने में कितना खर्चा हो रहा है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद में इस बार जो ईद मनी वो काफी जो मतलब कुछ ज्यादा उसमें कुछ खुशहाली नहीं रही। देखिए, सवाल ना तो मैं अतीक अहमद का है, ना ही अशरफ का है, ना ही विकास दुबे का है, परंतु जिस प्रकार कानून की हत्या उत्तर प्रदेश के शासन में हो रही है, अगर यही शासन किसी SC ST OBC का होता, SC ST और माइनॉरिटीज का होता, तो ये पूरे उस प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देते, क्योंकि इसके अंदर जो है कानून व्यवस्था जो है फेल हो चुकी है। योगी जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश से माफिया जा चुके हैं, बदमाश जा चुके हैं, तो ये तीनों बदमाश कहाँ से आए? देखिए, अभी भी ऐसी लिस्ट है, ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है जो जिस लिस्ट के अंदर जो व्यक्ति हैं वो आज भी सदन के अंदर बैठे हुए हैं। और रही माफियाओं के खत्म करने की बात, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आपराधिक मुकदमे अभी भी जो है कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। उनकी लिस्ट जो है छोटी मोटी नहीं, काफी लंबी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी है, ये जो सारे मर्डर वगैरह हो रहे हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर ऐसी तैयारी इलेक्शन, अगर इस प्रकार के प्रपंच करके कर्मकांड करके आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, तो जनता जो है वो जागरूक है, उसे पता है कि 2024 में किस प्रकार किसको वोट देकर शासन कानून का लाना है, संविधान को बचाना है। सत्यपाल मलिक ने पोल खोल कर दी थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए अतीक के परिवार को बलि का बकरा बनाया गया। और मैं फिर कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष जांच करे, उस जांच में होना चाहिए हमारे देश में सत्यपाल मलिक और करण थापर की इस इंटरव्यू को लेकर चर्चा किस दिन हुई। जिस दिन ये चर्चा तय हुई थी उसी दिन से अतीक के परिवार को लक्ष्य बनाया गया, ताकि जैसे ये इंटरव्यू चलेगा उसी टाइम पर अतीक के परिवार को बलि का बकरा बनाया जाएगा, ताकि पुलवामा का मामला गौण पड़ जाए और हमारे देश में अतीक का मामला चले। पुलवामा पर मैं एक बात करना चाहता हूं, हमारे देश में विदेश मंत्री जी सुषमा स्वराज जी, और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था 18 अप्रैल 2019 का, दैनिक जागरण में छपा हुआ बयान पढ़ सकते हैं आप। एक भी पाकिस्तानी नहीं मारा गया एयर स्ट्राइक के समय, और एक भी पाकिस्तानी सैनिक नहीं मारा गया एयर स्ट्राइक के समय। ये सबूत है जो कहते हैं कि पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक में जवानों के बदला लेने के लिए पाकिस्तान में मारे गए। ये मरहूम सुषमा स्वराज जी का आज भी ये दैनिक जागरण RSS का एक बहुत समर्थक अखबार है, उसकी कतरन में आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। सुषमा बोली, बालाकोट में पाक का कोई सैनिक या नागरिक नहीं मारा गया। ये तारीख है की 18 अप्रैल 2019 की। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने तब भी कहा था कि बालाकोट में एक कौवा भी मरा है, पेड़ भी टूटे हैं, बिल्डिंग भी ढाई है, सेना का निशाना बिल्कुल सही था, लेकिन इनका रेफरी राष्ट्रपति था डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का, उसने दोनों को शांत करके रखा। और एयर स्ट्राइक के बाद हमने हमारा एक जहाज भी खोया है और 8 जवान हमारे मारे गए हैं जो हिंदुस्तान में सवेरे सवेरे से हमला किया था। सर, आप इस साजिश को बेनकाब कर रहे हैं, कहीं नेक्स्ट टाइम आप टारगेट में तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, मैंने कोई पहली बार नहीं की। टारगेट का मतलब क्या करना चाहते हैं आप? जान जाने की चीज है और मौत आने की चीज है। आप ये कहना चाहेंगे कि भाई मैं, आप समझ लो, पट्टा लिखा करते मैंने आया हूं। मैंने जब हमारी जिम्मेदारी बनती है
मेरी नहीं, तमाम देशवासियों की निर्भीक हो करके। मैं तो ऐसे परिवार में पला बढ़ा हूं जो सामूहिक सरोकार कर रहा है, देश की आज़ादी में भूमिका निभाने वाला रहा है। भय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे देश में किस प्रकार बलि का बकरा बनाया जाता है, अब तो कई लोग इसको बद कहने लग गए हैं। हत्या और बद में फर्क होता है। साल से कहाँ थे सत्यपाल मलिक? मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं। 3 बार 2001 से 2004 के बीच में सबसे ज्यादा मामले अतीक अहमद से वापस लिए गए। आप सब लोग गूगल खंगालिए, तब राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। ये सवाल भी आप समझिए। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अतीक अहमद का भाई मुंह खोलने वाला था। सत्ता में बैठे हुए कौन कौन वहां से डगमगाने वाले थे। मुझे तो लगता है मैं एक दावा कर सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि अतीक का और भाई का अंत ना करके उसके बेटे का 15 दिन इसलिए अंत कर दिया गया था। मैं दोबारा वापस आ रहा हूं ताकि सत्यपाल मलिक का जो बयान इंटरव्यू पुलवामा को लेकर है उससे ध्यान भटकाने के लिए कुछ किया जा सके। वो मामला छोटा पड़ा, इसलिए अतीक और अशरफ को भी निपटाया गया।